आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 4 मैथ्स का एक्सरसाइज 4.1। इसका पार्ट 2 आज रहेगा। इससे पहले हम पार्ट 1 देख लिए हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल्स में देख लिए हैं हम। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो उसे, और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे उसका। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे, और इससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रो में हम क्या देखे थे। ठीक है, सिंपल इक्वेशन का इंट्रो क्या होता है। सिंपल इक्वेशन जो है किसे कहते हैं? सिंपल सा बात है, जो इक्वल में हो ना उसे हम इक्वेशन कहते हैं। एक्स और वाई, ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए, 3 वेरिएबल जेड भी ले सकते हैं। इक्वल में कुछ भी हो सकता है, 6 हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशन हुआ। और सिंपल इक्वेशन नहीं कौन सा होगा, जैसे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन है लेकिन सिंपल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, 2 पावर में है। ठीक है, और इक्वेशन कौन सा नहीं होगा, जैसे x प्लस वाई अगर ग्रेटर देन 6 हो गया, या x प्लस वाई लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन जब आ जाता है तो इन इक्वालिटीज़ हो जाता है, मतलब इक्वल नहीं होता है, तो ये इक्वेशन नहीं होता है। सिंपल इक्वेशन ये है, x और y हो इक्वल में, कोई डिजिट हो तो उसको सिंपल इक्वेशन कहेंगे, उसका पावर भी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल इक्वेशन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड से हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट जो है 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17 और 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं दोनों। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ट्रायल और एरर मेथड, जो पहले हम मेथड बताए हैं कि पुट करने वाला था, इसमें क्या करना था, जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया, तो ये वाला 5 यहाँ पर पुट करेंगे। कुछ बीच में, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, तो 5 5 जा 25, तो 25 इक्वल टू 25 आया, दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर यस हो गया। अगर नहीं इक्वल आएगा तो नो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी पुट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लिखेंगे LHS। यहाँ पर क्या है बताइए? इधर साइड का LHS होता है 5p प्लस 2, और RHS क्या है, यहाँ पर 17 है। तो हमको दोनों को इक्वल लाना है ना, तो 17 कैसे लाएंगे? यहाँ पर p का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि पूरा सॉल्व करने पर 17 हो जाए। तो यहाँ पर अगर 2 पुट करते हैं तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12 होगा, दोनों इक्वल नहीं आएगा। अगर 3 पुट करते हैं तो 5 3 जा 15, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो 5 3 जा 15 प्लस 2 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे टेकिंग p इज इक्वल टू 3 इन LHS पार्ट। तो LHS यहाँ पर लिखते हैं 5 इंटू 3 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा 15 प्लस 2 17। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर दोनों इक्वल हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पर भी वही करना है सॉल्यूशन में। LHS यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 3m माइनस 14, RHS क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर टेकिंग m का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे बताइए? अगर 3 लेते हैं तो ये 9 होगा, 9 में 14 माइनस होगा तो ये 4 नहीं आएगा। अगर हम 5 लेते तो 15 में 14 माइनस होगा तो 1 होगा, ये भी नहीं आएगा। अगर 6 लेते तो 18 हो जाएगा, 18 माइनस 14 4 आ जाएगा इन LHS पार्ट। तो 3 इंटू m माइनस 14 इज इक्वल टू कुछ नहीं, LHS यहाँ पर है। तो 3m का वैल्यू 6 माइनस 14, तो यहाँ 18 माइनस 14, यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, और सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 3 तक हो गया सॉल्व। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट
इसका ना जो दिया हुआ है इसमें इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। इज जहाँ पर भी आप देखो ना वहाँ पर इक्वल होगा, ठीक है। इज जहाँ पर भी दिख जाए वहाँ पर इक्वल होगा। तो बोल रहा है द सम ऑफ नंबर्स x एंड y, दोनों का सम है और इज का इक्वल 9, ठीक है। तो फोर्थ का फर्स्ट नंबर, सम ऑफ नंबर x प्लस वाई, सम का मतलब क्या होता प्लस, इज 9, इज का मतलब इक्वल टू 9, ठीक है। सेकेंड नंबर देखते हैं, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, मतलब y में से 2 घटता है, y में से 2 सब्ट्रैक्ट होता है, इज 8, इज 8 मतलब इक्वल टू 8, और तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 8, ठीक है। थर्ड क्या है, 10 टाइम्स a इज 70, इज 70 का मतलब इज 70, ये इक्वल टू 70 हो गया, और 10 टाइम्स a मतलब 10 इंटू a, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, 10a इज इक्वल टू 70, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। फोर्थ नंबर हम देखेंगे, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, गिव्स का मतलब भी क्या होता है, इक्वल टू होता है, ठीक है। द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर b जो है वो डिवाइडेड बाई 5 और गिव्स क्या करता है 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, 3/4 ऑफ t इज 15, इज 15 यहाँ पर दिया हुआ है तो इज 15 ये हो गया, और 3/4 है मतलब 3/4 है, 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ टी, ऐसे करके, ठीक है। 5 हो गया। 6 नंबर, 7 टाइम्स m प्लस 7, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, ठीक है। तो गेट्स यू मतलब इक्वल टू ही हो गया, तो यहाँ पर 6 नंबर भी हो गया। 7 नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, गिव्स 4 मतलब इक्वल टू 4, और यहाँ पर 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर x, 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस फोर गिव्स 4, ठीक है। ये 7th नंबर हो गया। 8 नंबर क्या है, इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, अगर 6 टाइम y में से 6 को टेक्स कर लेते हैं मतलब ले लेते हैं, यू गेट 60, यू गेट 60, समझ में आ रहा है ना। 9th, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, अगर 1/3 ऑफ z में हम 3 को ऐड करते हैं, यू गेट 30, यू गेट 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर है ये भी क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और इसमें से जो समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया, हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब उल्टा करना है, इक्वेशन दिया हुआ है अब स्टेटमेंट बनाना है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था हमको इक्वेशन बनाना था, अब हमको इसका स्टेटमेंट बनाना है। देखो 5 का, p + 4 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, सम ऑफ ए नंबर p एंड 4, यहाँ पर लिखते हैं 5 का फर्स्ट नंबर, सम ऑफ p एंड 4 इज 15, ठीक है। सम ऑफ p एंड 4 इज 15, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ m एंड 7 इज 3, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो लिखो कि 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर m इज 3, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 इज 3, ओके।
उसके बाद फिर क्या है, 2 टाइम्स m इज 7, 2 टाइम्स m इज 7। ओके, उसके बाद क्या है, m इज डिवाइडेड बाई 5 इज 3, ये आप लिख लोगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर 5 नंबर, 3/5 ऑफ ए नंबर m इज 6, ठीक है, 3/5 ऑफ ए नंबर m इज 6। ओके, 6th अब हम देखते हैं, 3 टाइम्स a नंबर p, ओके, 3 टाइम्स a नंबर p इज एडेड विथ 4 इज 25। ऐसे आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो आप, 3 टाइम्स a नंबर p is added with 4, ऐसे भी लिख सकते हो, यही आप लिख दो, ये भी सही है ना, ये भी करेक्ट है, एज 25। नहीं तो एक और क्या लिख सकते हो आप, सम ऑफ 3 टाइम्स p एंड 4 इज 25, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 7th नंबर, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर देखो, 4 टाइम्स a नंबर p इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर 4 टाइम्स p इज 18, इसको आप लिख लोगे, ठीक है। 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p इज 18, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p इज 18, p इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इज 8, ठीक है। 8 नंबर भी यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, तो ये भी स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप ट्राई करना, ओके। अगर ये नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में तो बनाएंगे ही, और अगर बन जाता है तो कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताइएगा कि सर बन गया हमसे, ठीक है। तो जो पहले कमेंट करेगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे का एक्सरसाइज आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो डिटेल्स में, तो आप ज़रूर से ज़रूर आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने क्लासमेट से ज़रूर शेयर कीजिएगा।